हेलो फ्रेंड्स, बिना नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 6 महीने से 1 साल के बच्चे की जूती बनाना सिखाऊंगी। इनके लिए मैंने 46 फंदे डाले हैं। अब मैंने यहाँ 46 फंदे डाल लिए हैं। अब मैं ये पहली सिलाई शुरू करती हूँ। पहला फंदा बिना बुने उतारा और पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। इस तरह उल्टा बुनते बुनते हमें एक सिलाई 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सिलाइयाँ उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है। ये बहुत ही आसान डिजाइन है, इसे बिगनर्स भी आराम से बना सकते हैं। तो मैं आपको 7 सिलाई पूरी करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 7 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं यहाँ सेकंड कलर लगाऊंगी। सेकंड कलर लगाकर हमें एक फंदा सीधा बुन लिया। अब धागा आगे करके ऐसे डबल धागा लेकर टाइट वाले फंदे से इससे नहीं, ये जो टाइट फंदा है धागा है उससे 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। फिर पीछे वाला धागा ऐसे पीछे खींच लेना है। फिर धागा डबल करते हुए आगे लेना है और ये टाइट वाले धागे से 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। फिर धागे को पीछे से ऐसे खींच लेना है। फिर अगेन धागा आगे डबल करते हुए टाइट वाले फंदे से धागे से 2 फंदे ऐसे उल्टे बुन लेने हैं। फिर धागा पीछे से ऐसे खींच लेना है। फिर उसी तरह धागा डबल करते हुए आगे लेना है और टाइट वाले धागे से 2 फंदे सीधे उल्टे बुनने हैं। फिर धागा पीछे खींच लेना है। फिर डबल धागा लेते हुए आगे इस तरह डबल धागा लेना है और इस धागे से जो टाइट है जिससे हम बुनाई कर रहे हैं उससे 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। फिर धागा पीछे खींच लेना है। फिर अगेन डबल धागा और 2 फंदे उल्टे। फिर धागा पीछे खींच लेना है। इसी तरह ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है।
और लास्ट का एक फंदा सीधा बुन देना है। ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली। अब रॉन्ग साइड डिजाइन की दूसरी सिलाई पूरी उल्टी बुनकर कंप्लीट करना है। इस तरह हमें 3 सिलाइयां, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है। मैंने ये 3 सिलाइयां, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली है। डिजाइन हमारा एक ही सिलाई में पड़ेगा और बाकी 3 सिलाइयां हमें सीधी उल्टी बनाकर कंप्लीट करनी है। अब यहाँ मैं दूसरा कलर लगाकर फिर सेम डिजाइन रिपीट करूंगी। पहला फंदा सीधा बुन लिया, डबल धागा करना है आगे और 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। फिर धागे को पीछे खींच लेना है। फिर डबल धागा आगे लेकर और टाइट वाले धागे से 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। फिर पीछे वाला धागा पीछे खींच लेना है। फिर दोबारा डबल धागा और ये टाइट वाले धागे से 2 फंदे उल्टे बुन देने हैं। धागा पीछे खींचना है। फिर डबल धागा इसी तरह 2 फंदे बुनते रहना है। फिर डबल धागा, 2 फंदे उल्टे और धागा पीछे। इसी तरह ये सिलाई पूरी बुननी है। लास्ट का फंदा सीधा बुनना है। रॉन्ग साइड पूरी सिलाई उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है। इस तरह हमें फिर 3 सिलाई, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी बनानी है। फिर हमारा धागा चेंज होकर डिजाइन चेंज हो जाएगा। तीन सिलाइयां कंप्लीट करके बताती हूँ। मैंने ये 3 सिलाइयां भी कंप्लीट कर ली हैं। इस तरह हमारे दोनों कलर से एक एक डिजाइन बन गया है। अभी मैं दोनों कलर से एक एक डिजाइन और बनाकर आपको दिखाती हूँ। तब हमने यहाँ सेकंड कलर लगाना है और उसी तरह डिजाइन डालते हुए इस वाइट धागे से भी डिजाइन को कंप्लीट करना है और फिर दूसरे कलर से, तब मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये हमने 4 डिजाइन कंप्लीट कर लिए हैं, 2 कलर के 2-2 डिजाइन। इस तरह हमारे ये 4 4 4 4 मिला के और 7 सिलाइयां ये हैं, इनको मिला के 23 सिलाइयां मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है, अब हमने एक ही कलर से बुनना है, दूसरा कलर मैंने हटा दिया है। एक फंदा उठाया, एक फंदा बुना और यहाँ हमने फंदे घटाने शुरू करने हैं। तो यहाँ मैंने 10 फंदे घटाने हैं।
अब हम 10 फंदे यहाँ कम कर देंगे। 2 3, ये फंदा बुना और पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से ऐसे गिरा देना है। थोड़ा लूज ही रखना है, ना ज्यादा टाइट रखना है ना ज्यादा लूज करना है। इस तरह ये 10 फंदे हमने कम करने हैं। आठ फंदे हो गए, 9 और ये 10। फिर हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है सीधी बुनकर। ये सिलाई हमने पूरी बुन ली। अब फिर यहाँ 10 फंदे फिर घटाने हैं। एक, दूसरा फंदा बुना और पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देना है। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10। अब हमने 26 फंदे हमारे शेष बच गए हैं, उन्हें सीधा बुन देना है। अब हमने ये 26 फंदे बुन लिए। अब हमें क्या करना है, पहला फंदा सीधा बुना और धागा अपनी तरफ करके जाली लेकर 2 फंदों का एक करना है। यहाँ हमें जाली के लिए डोरी डालने के लिए जाली बनानी है, तो ऐसे जाली बन जाएगी डोरी डालने के लिए। फिर धागा अपनी तरफ किया और एक जाली लेकर 2 फंदे सीधे बुनकर 2 का एक कर देना है। फिर वैसे ही जाली लेकर 2 फंदों का एक करना है। फिर जाली इस तरह सारे फंदे ऐसे ही बुनने हैं। धागा अपनी तरफ और 2 फंदे सीधे बुनने। तो यहाँ हमारे 2 फंदे घट जाते हैं और जाली से एक फंदा फिर बढ़ जाता है, तो सारे फंदे फिर बराबर हो जाते हैं। 2 फंदों का एक किया, फिर धागा आगे, फिर जाली लेकर 2 फंदों का एक करना है। फिर धागा अपनी तरफ और 2 सीधे फंदे एक कर देना है 2 फंदों का। फिर जाली लेनी है, धागा अपनी तरफ करके और 2 सीधे फंदे एक कर देने हैं। फिर जाली और 2 फंदों का एक। इसी तरह लास्ट में भी 2 फंदों का जाली लेकर एक कर देना है और लास्ट का फंदा सीधा। अब हमें यहाँ बॉर्डर बुनना है। एक फंदा ये सीधा
धागा पीछे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा, सॉरी एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, ऐसे करते हुए हमें ये बॉर्डर बुनना है। इसी तरह एक सीधा एक उल्टा बनाकर हमें बॉर्डर की लंबाई पूरी करनी है। जितना आपको बॉर्डर चाहिए उतना बड़ा आप बॉर्डर बना सकते हैं। एक फंदा उल्टा बुना, उल्टा फंदा उल्टा और सीधा फंदा सीधा, एक उल्टा एक सीधा बुनकर पूरी लंबाई जितनी आपको चाहिए बॉर्डर की उतना रख सकते हैं। तो मैं आपको ये बॉर्डर बनाकर दिखाती हूँ। अब मैंने ये बॉर्डर बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये सारे फंदे बंद करने हैं। पहला फंदा बुना, दूसरा फंदा भी बुना और पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देना है। फिर एक फंदा बुना, पहला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देना है। इसी तरह सारे फंदे घटा देने हैं। मैंने सारे फंदे बंद कर दिए। अब ये लास्ट का फंदा, इसे भी ऐसे बुनकर ऐसे टाइट कर देना है। इस तरह ये हमारे सारे फंदे बंद हो गए। अब हमें इनकी सिलाई करनी है, ऐसे डबल करके और ऐसे हमें इनके सिलाई करनी है। मैंने सुई में धागा डाल दिया है। अब हमें यहाँ से इसकी सिलाई करनी है। यहाँ से सुई डाली और दूसरी साइड में ऐसे इस तरह हमें इसकी पूरी सिलाई करनी है। अब हमें यहाँ से लेकर इधर इधर पूरा और यहाँ तक सिलाई करनी है इसकी। तो मैं ये सिल कर दिखाती हूँ आपको। अब मैंने यहाँ तक सिलाई कर दी। अब यहाँ भी सिलाई करनी है, इसे भी पूरा सिलना है।
और यहाँ सिलाई लगाकर ऐसे गांठ मारकर इसे पक्का कर देना है। फिर धागा अलग कर दें। इस तरह ये हमारा सॉक्स सिल के तैयार हो गया। अब हम इसे सीधा कर देंगे। यहाँ से ऐसे निकालते हुए ये हमारा सॉक्स तैयार। अब हमारे दोनों सॉक्स तैयार हो गए हैं। अब इनमें यहाँ डोरी डालनी है। डोरी बनाकर इसमें एक डोरी डाल दें। आपको मेरे सॉक्स कैसे, बूटी कैसे लगे, जरूर कमेंट करके बताएं।